हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनबी एजुकेशन पे। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम मैथ्स के दिल्ली पुलिस के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, बीच में हम लोग नहीं आ पाए, उसका कुछ कारण था, बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 17 नंबर, ए रेशियो बी रेशियो सी का जो रेशियो है वो 2:3:5 में है। तो हमसे पूछा है ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऐसे सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको रेशियो में दे रखी है। ठीक है, हमें रेशियो दे रखा है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू 3 रखेंगे और उसका हम रेशियो लेंगे किसके साथ, 3/5। रेशियो लेंगे किसके साथ, 5/2। ठीक है, अब ऐसे फ्रैक्शंस की जो वैल्यू होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम इन जो आपका हर में जो भी वैल्यू है उन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम लेके हर एक संख्या में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 3×5 = 15, 15×2 = 30। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो इनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 30। ठीक है, 30 का गुणा यहाँ कर देंगे, 30 का गुणा यहाँ भी कर देंगे और 30 का गुणा यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, अरे चलिए कोई बात नहीं चल रहा है किनारे पे, समझेंगे आप। 3 से 30 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, और 2 से उसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक है, सॉरी, ये आ जाएगा 20। 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में कटेगा, 6, 3 छंग 18, और 20 और 18 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3x रेशियो y रेशियो 2z आपको दे रखा है 6:5:4 और आपसे एक वैल्यू पूछी है 2z का मान बताइए, और एक आपका इक्वेशन दे रखा है 5x - 3y + 4z। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको। देखिएगा 18 नंबर सवाल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग रेशियो हम ले लेंगे। जैसे 3x का रेशियो लेंगे y के साथ में, जो कि हमको दे रखा है 6/5। तो 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो x रेशियो y जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 2:5। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी तरह से निकाल लेंगे किसका, y और z का। ठीक है, तो y अपॉन में 2z कितना दे रखा है हमें, 5:4। तो ये कटेगा कितनी बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। यानी कि यहाँ पे भी y 5 है और यहाँ पे भी y 5 है, तो हम डायरेक्ट इसका रेशियो ले लेंगे और ये आ जाएगा आपका 2:5:2। अब इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे सॉरी इस इक्वेशन में। ठीक है, जिससे जो आपका रियल मान है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
देखिएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो 2 पंचे 10 माइनस 3 पचे 15 प्लस 4z 5 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब इन सब का एक मल्टीप्लायर रखेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमें एट द एंड x नहीं रखते हैं, x तो इक्वेशन में दे रखा है हमको, तो x नहीं रखते हैं, हम रख देते हैं a। ठीक है, हम क्या रख देते हैं? a रख देते हैं। ठीक है, a सभी के मल्टीप्लायर में a रख देते हैं। a बराबर हमको दे रखा है 48। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 10a में से 15a घटाना है और 8a जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 3a। 3a बराबर हो जाएगा 48 के। तो 48 को कैसे काटेंगे? तो 16 तिया 48, a बराबर 16 आ जाएगा। तो अब हमसे जिसका भी मान पूछा है उसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये 2 है और 1 की वैल्यू कितनी है? 16। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32, और 32 दूना 64। तो यहाँ पे नहीं होगा, आपका ऑप्शन दूसरी जगह होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 64 ऑप्शन में होना चाहिए। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। बहुत पतला हो गया यार, है ना? बढ़ा देते हैं, चलो। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर सवाल दे रखा है 21:60। ये आपका प्रोपोर्शन का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोर्शन का आपको हम बता देते हैं। जब भी आपको प्रोपोर्शन दे रखा हो, तो अगर x का रेशियो y के साथ में है और उसका प्रोपोर्शन दे रखा है, यानी कि समानुपात दे रखा है a रेशियो b के साथ में, तो जो अंदर वाली संख्याएं हैं उन दोनों का गुणनफल हमेशा बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल का बराबर होता है। अब ये कैसे होता है, तो ये देख लीजिए कैसे होता है, हम वो भी बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे यार इधर मोटा चल रहा है और इधर पतला चल रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम सेट करते हैं इसको। तो अगर x रेशियो y प्रोपोर्शन है a रेशियो b के साथ में, ठीक है, तो x अपॉन में y, इसका मतलब यही तो हुआ, x अपॉन में y इज इक्वल टू a अपॉन में b। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए। यही तो मैंने बताया, अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसी ट्रिक से ये क्वेश्चन लगेगा, तो यही ट्रिक हम लगा देते हैं, है ना? तो लगाइए ये ट्रिक। ठीक है, दे रखा है 21:60, प्रोपोर्शन है उसका 7 x के साथ में, x की वैल्यू हमसे पूछी, तो अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल यानी कि 60 गुणे 7 बटे 21 हो जाएगा। अब बराबर 21 गुणे x ही तो होगा, तो x को उधर रख के हमने 21 को इधर ले लिया, है ना? तो 7 त्रिक 21, 3 से काटेंगे 20 बार में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इधर देखो कितना पतला चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इनका भी इलाज है हमारे पास। ठीक है, ना चलने दो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर सवाल 1/a रेशियो है 1/7 के साथ में, और ये दे रखा है इक्विवेलेंट है आपका 1/3.1
4/3, उसका रेशियो है 1/a के साथ में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका जो सवाल है वो ये 7 का क्यूब दे रखा है आपको, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो अगर ये 7 का क्यूब है और इसमें 7 की एक और मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, सॉरी ये किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये 7 गुणे 7 गुणे 7 है, ठीक है। और इसमें 2 पॉइंट के बाद में दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो बटे कितना हो जाएगा 100, और इधर आके एक और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, एक और 7 इधर आ जाएगा, ये ऊपर ही है, ठीक है, इधर लिख देते हैं। एक और 7 इधर आ गया तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 गुणे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक और 7 आ गया, ठीक है। तो ये 2 7 बाहर आ जाएंगे, यानी कि 7 गुणे 7 कितना होगा 49, ठीक है। अल्टीमेट ये जाके इधर मल्टीप्लाई ही होगा, यानी कि स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और बटे में 2 जीरो है तो एक जीरो बाहर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 बटे 10, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो टाइप ए के क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पे, ठीक है। और बहुत परेशान किया आज इसने, ठीक है, इसकी सेटिंग को देखना पड़ेगा भाई। कह रहा है 361 और 144 के बीच मध्यानुपात क्या होगा, ठीक है। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपका जो होता है उसका रेशियो लेने के लिए आपको अंडर रूट ए बी करना पड़ता है, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे पूछा है तो हम रखेंगे अंडर रूट 361 रेशियो किसके साथ है 144 के साथ, तो उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 361 का कितना आ जाएगा 19 और 144 का कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो 9 दूनी 18, यानी कि यूनिट डिजिट 8 होगा। हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम अपने यूनिट डिजिट के साथ जा सकते हैं और आपका आंसर सही होगा। ये पूछा गया है AWTPO 2022 की शिफ्ट 1 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1681 और 1296। तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्या होगी तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, 2 के सेम है, बाकी 3 के अलग अलग। तो हम यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। देखिए 6 का जो भी आपका स्क्वायर रूट से बाहर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा, और 1 का जो भी बाहर आएगा वो या तो 9 होगा और या तो 1 होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों का होता है। तो हम देखते हैं, तो 6 एक साथ नहीं दे रखा, ठीक है, यहाँ पे ये फेल हो जाएगा भाई। एक मिनट, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं इसको एड ऑन करने लग गया था। एड ऑन नहीं होगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। तो 6 का नंबर 6, यानी कि 6 यूनिट डिजिट आ सकता है, और 6 9 54 और 4 यूनिट डिजिट आ सकता है। तो हम अगर ऐसे हिट एंड ट्रायल भी करते तो आपका इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम करते, ठीक है। ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा बचता नहीं है।
ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भाई। तो यहाँ पे देखिएगा 1681 अंडर रूट लेंगे 1681 इंटू 1296, ठीक है। 1296 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 है, और हमको पता है कि 1225 जो होता है वो होता है 35 का, ठीक है। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 1296 किसका होगा, 36 का, तो दैट मीन्स कि इसका जो स्क्वायर रूट बाहर आएगा वो आएगा 3.6। चलिए इसका भी निकालते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे ये 1296 है, और ये है आपका 1681। दैट मीन्स कि ये 29 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। किसका, 29 का स्क्वायर हो सकता है। अगर हम चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसी तरीके से निकाल के चेक कर लेता हूँ। तो देखिएगा किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, जैसे यहाँ पे हमको 39 का स्क्वायर निकालना है, तो 39 के ऊपर 2 रख दीजिए, और 9 का स्क्वायर पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए। किसी भी 2 अंक की संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 हम अपने पास कैरी रखेंगे 8, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9 दूनी 18, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, ठीक है। 9 दूनी 18 गुणे 3 यानी कि 18 त्रिक 54, और 54 में 8 ऐड करेंगे तो 6 इधर 2 उधर, जी नहीं, ये गलत हो रहा है, ठीक है। ये 39 का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 कैरी आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 6 15, 15 21, और ये जी नहीं, तो ये 15 का स्क्वायर नहीं है, सॉरी 15 का कह रहा हूँ, 39 का स्क्वायर नहीं है। तो हम चेक करते हैं 41 को, क्योंकि एक फिर इसी के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, अब देख लीजिए आपकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1, कोई कैरी नहीं है, 1 दूनी 2, 2 चौका 8, ये आ रहा है भाई, ठीक है। और 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया, ये कितना आ जाएगा 4.1। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव होगा। ये जूम आउट कहां से हो गया भाई, ये 2 अंक के बाद दशमलव होगा, और 3 चौक 12 यानी कि 12 के आसपास जाएगा ये, तो हम अपना ऑप्शन क्लिक करेंगे और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 36 12 के तीसरे अनुपात का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखिए तीसरा अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन बराबर होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। दो संख्याओं के थर्ड प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 12 गुणे 12 बटे 36, 12 तेई 36, 3 चौक 12, और हमसे तृतीय अनुपात नहीं पूछा है, हमसे ये जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन आएगा वो तो 4 आएगा, लेकिन हमसे उसका स्क्वायर पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 16 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक समानुपात में पहला, एक समानुपात में पहला, ये कहाँ आ रहा है भाई बीच में, चलिए एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः ये है, तो तीसरा पद क्या होगा। यानी कि हमको दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये दे रखा है हमको x रेशियो y रेशियो सॉरी प्रोपोर्शन a रेशियो
ठीक है, जिसमें कह रहा है कि पहला पद 25 है, यानी कि x है 25, y दूसरा पद, सॉरी पहला पद 15 है, पहला पद 15 है, दूसरा पद 25 है, चौथा पद हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू ज्ञात करनी है, और चौथा पद आपका 75 है, ठीक है, चौथा पद क्या है, 75 है, ये लीजिए। तो अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल, तो ये आ जाएगा 75 गुणे 15 बटे 25, ठीक है, बराबर आ जाएगा ए। 25 तिया 75, 15 तिया 45, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ये आप लोग घर से करके लाएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। 25 नंबर सवाल। अगला 26 नंबर देखते हैं भाई। 26 नंबर में क्या दे रखा है, 26 नंबर में दे रखा है हमें, पहली संख्या है 20, 24 और 40, यानी कि 20:24, प्रोपोर्शन है आपका 40:x के साथ में, तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 40 गुणे 24 बटे 20, 20 दूना 40, 24 दूना 48, ठीक है, देख लेते। तो ये देखिए आपका आंसर ए ऑप्शन होगा। और यहाँ पे आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन को घर से करके लाएंगे। 19, 23, 38, 19 दूना 38 कट जाएगा, 23 दूना 46, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन करिएगा, ठीक है। ये आपका अच्छा सवाल है, इसको करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इसने अपनी लिमिट दिखा दी है, हम अभी जूम आउट कर रहे थे, लेकिन इसने अपनी लिमिट दिखा दी, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। कह रहा है 8, 9, 15 के चतुर्थानुपात और 12, 18, 20 के चतुर्थानुपात के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दो आपसे प्रोपोर्शन निकलवाएगा, उसके बाद उनका रेशियो निकलवाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो अंदर वाली संख्याओं का गुणा, यानी कि 15 गुणे 9 बटे 8 ये होगा, और इसका रेशियो हमसे पूछ रखा है 18 गुणे 20, 18 गुणे 20 बटे में कितना 12, कोई दिक्कत नहीं, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 9 दूनी 18, ठीक है, 5 तेई 15, 5 चौक 20, ठीक है, 5 तेई 15 और 5 चौक 20, ठीक है। अब कुछ कटने वाला है जी नहीं, अब कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 2 दूना 4 चौक 16, तो 9:16 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है आपका x बराबर दे रखा है हमको 4, 4x प्लस 3, 7x प्लस 2 और 9x प्लस 2 का फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। अब हमको इरेज करना ही पड़ेगा भाई, अभी तक जूम आउट कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं यार, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं, x बराबर हमको 4 दे रखा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 3 यानी कि 19, 7 त्रिक 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, और इसका प्रोपोर्शन हमको निकालना है किसके साथ, अच्छा सॉरी हमने 7 त्रिक कर दिए क्या, 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28 और उसमें 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 7 चौक 28 और 2 30, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38,
और इसका हमें प्रोपोर्शन किसके साथ निकालना है, x के साथ, और x की वैल्यू ज्ञात करनी। ठीक है, 19 दूना 38 और 30 दूना 60। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि दो संख्याओं का मध्यानुपाती 18 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। ठीक है, दो संख्याओं का मध्यानुपाती यानी कि अंडर रूट AB आपका 18 है, और पहली संख्या अगर x है, ठीक है, पहली संख्या अगर x है तो वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दूसरी को x मानते हैं और ये x प्लस 15 है। तो पहली संख्या याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो भी संख्या होगी वो पहली बात तो 15 अधिक होगी, और दूसरी बात उनका मल्टीप्लाई करने पे वो 18 का स्क्वायर यानी कि 324 आएंगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जरा सोचिएगा एक बार, सोच के देखो जरा एक बार, क्या हो क्या सकता है। यानी कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 324 आ रहा है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक। तो यहाँ पे मुझको तो एक ही संख्या दिख रही है जो कि 36 हो सकती है। चलिए देखते हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 36 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 21, और 36 किसका मल्टीप्लाई है, 18 गुणे 2 का, और 21 दून 42। तो नहीं, इसका नहीं आएगा भाई। हम यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। 8 दून 16, 1 नम 16, नहीं ये नहीं होगा, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा संख्या हम उठाते हैं भाई, दूसरी संख्या हम उठाएंगे 27। ठीक है, 27 में से 15 घटाएंगे तो 5 उधर 7 इधर, 7 5 12, 27 गुणे 12, 7 दूनी 14, इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये संख्या, बट हम आगे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यानी कि 62 84 की 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, तो यानी ये संख्या क्या होगी, 27। ठीक है, तो टाइप 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में आपको हम टाइप 3 के क्वेश्चन और आगे जो मिसलिनियस क्वेश्चन है वो सभी करवाएंगे। ठीक है, आगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, और ऐसी और भी ट्रिक्स और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एनवी एजुकेशन। धन्यवाद।